इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत और ताइवान को लेकर आ रही है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भारत और ताइवान के बीच जो ये मेजर डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है, ये ना सिर्फ ताइवान बल्कि भारत की सरकार की तरफ से भी बहुत ही बोल्ड स्टेप है और ये दर्शाता है कि किस तरह से अब भारत की सरकार बहुत ही एफिशिएंट, इफेक्टिव और बोल्ड मैनर में चाइना के खिलाफ ताइवान कार्ड का इस्तेमाल कर रही है। अब एक्चुअल में क्या न्यूज है और हम किस बारे में बात कर रहे हैं वो डिस्कस करने से पहले अगर आपको इन दिनों यूट्यूब के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप की शुरुआत की है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम जब भी YouTube के ऊपर कोई वीडियो पोस्ट करते हैं सबसे पहले उसी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहां पर अपडेट करते हैं, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में मोबिलिटी पैक्ट होता क्या है। आपने कई बार देखा होगा कि दो देशों की सरकारें आपस में एक मोबिलिटी पैक्ट साइन करती हैं, जिसको कई बार माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहा जाता है। अब होता क्या है कि जब भी दो देशों की सरकार मोबिलिटी पैक्ट या फिर माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करती हैं, उसके बाद उन दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे कंट्रीज में स्टडी वीजा और वर्क वीजा के ऊपर बहुत ही आसानी से आ जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर भारत की सरकार किसी भी देश के साथ मोबिलिटी पैक्ट या फिर एक माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करती है तो होगा क्या कि जो भी भारत के वर्कर्स होंगे या फिर स्टूडेंट्स होंगे जो कि वर्क वीजा और स्टूडेंट वीजा के ऊपर उस पर्टिकुलर देश में वहां पर जाकर जॉब करना चाहेंगे या फिर वहां पर स्टडीज करना चाहेंगे, उनके लिए जो भी वर्क वीजा और स्टूडेंट वीजा की रिक्वायरमेंट होगी वो काफी आसान कर दी जाएगी और उसके साथ ही सामने वाला देश भारत के स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्क वीजा और स्टूडेंट वीजा ऑफर करेगा। अब सेम इसी तरह का एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट भारत की सरकार ने मई महीने में ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया था। आपको याद होगा इसी साल मई के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे और उसी यात्रा के दौरान भारत की सरकार और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने आपस में एक माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे देश के स्टूडेंट्स, एकेडमिक्स और प्रोफेशनल के लिए एक दूसरे देश में उनका रहना, स्टडी करना और काम करना आसान करेंगी और इसको लेकर कई सारे स्टेप उठाएंगी। इसके साथ ही इसी तरह का एक और पैक्ट भारत ने इजराइल के साथ किया था, जिसके बाद इजराइल की सरकार ने घोषणा की थी कि वो खास तौर पर नर्सिंग और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में भारत के 42,000 वर्कर्स को वर्क वीजा देंगे। यानी आसान भाषा में कहो तो अगर भारत की सरकार किसी भी देश के साथ मोबिलिटी या फिर माइग्रेशन एग्रीमेंट साइन करती है तो उसके बाद जो भारत के वर्कर्स होंगे और जो भारत के स्टूडेंट्स होंगे उनको वो देश बहुत ही भारी संख्या में अपने देश में एंट्री देगा और उनके लिए जो वर्क वीजा और स्टूडेंट वीजा की शर्तें होंगी उनको भी काफी हद तक आसान बनाया जाएगा। अब खबर निकल कर आ रही है कि सेम तरह का एक मोबिलिटी पैक्ट भारत की सरकार ताइवान के साथ भी साइन करने जा रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत और ताइवान दोनों देश मिलकर ठीक एक महीने के बाद यानी कि अक्टूबर महीने में एक मोबिलिटी पैक्ट आपस में साइन कर सकते हैं, जिसको लेकर जो नेगोशिएशंस हैं वो फुल स्विंग पे चल रही हैं। खबर निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार और ताइवान की सरकार के ऑफिशियल्स इस समय आपस में इस मोबिलिटी पैक्ट को लेकर नेगोशिएशंस कर रहे हैं और ये मोबिलिटी पैक्ट साइन होने के बाद ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग ताइवान जाएंगे और जो ताइवान की सरकार होगी वो भारत के स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए वर्क वीजा और स्टूडेंट वीजा के जो प्रावधान होगा, जो भी वहाँ पर क्राइटेरिया होगा, उसको और भी आसान बनाएगी। अब ऐसा नहीं कि भारत की सरकार ताइवान के साथ इस तरह का मोबिलिटी पैक्ट पहली बार साइन कर रही है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया और इजराइल को साइड पर रखें तो भारत की सरकार ने इसी तरह के माइग्रेशन और मोबिलिटी पैक्ट फ्रांस, यूके, जर्मनी और कई सारे देशों के साथ साइन किए हैं और इस समय ताइवान के अलावा इटली के साथ भी इसी तरह का एक माइग्रेशन और मोबिलिटी पैक्ट के ऊपर हमारी नेगोशिएशन चल रही है। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि भारत के लोगों को इससे क्या बेनिफिट होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर ताइवान की सरकार भारत के साथ इस मोबिलिटी और माइग्रेशन पैक्ट को साइन करती है तो इससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत के लोग ताइवान जाएंगे, वहां पर जाकर सेटल होंगे यानी कि ताइवान की नागरिकता लेंगे और वहां पर जॉब्स करके काफी बड़ी मात्रा में रेमिटेंसेस वापस भारत अपने परिवार को भेजेंगे, जिससे भारत की सरकार की काफी कमाई होगी। इसके अलावा जो भारत और ताइवान के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो और भी मजबूत होगा। आपने देखा होगा कि जिन भी देशों में भारत के लोग भारी संख्या में जाते हैं जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा, इन सब देशों के साथ हमारे जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। इन देशों की सरकारों में भारतीय मूल के लोग वहाँ पर काफी बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर हैं। यूके में तो एक भारतीय मूल का व्यक्ति वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी बन गया है। सेम इसी तरह से इस पैक्ट के साइन होने के बाद भारत से ज्यादा लोग ताइवान जाएंगे और वहाँ पर सेटल होंगे और ताइवान के साथ भी हमारे पीपल टू पीपल कनेक्शन पहले से और भी ज्यादा मजबूत होंगे। इसलिए जो ये पैक्ट भारत और ताइवान इस समय नेगोशिएट कर रहे हैं इसको काफी बड़ी मेजर डेवलपमेंट माना जा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि भारत इस समय वन चाइना पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर भारत की सरकार
ताइवान के साथ इस पैक्ट को साइन करती है तो चाइना बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। लेकिन खैर, फर्क किसको पड़ता है।